विजय ग्रोवर भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग विजय ग्रोवर। लगातार इस चुनाव पर भी नजर रखे हुए थे, न्यूज 24 के इलेक्शन एक्सपर्ट भी हैं, अपनी राय और विश्लेषण भी दे रहे थे। 105 पर कांग्रेस, 77 पर बीजेपी। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस कैसे आगे निकल गई विजय ग्रोवर? 110 हो गया कांग्रेस। देखिए, जो सरकारी कर्मचारियों में जो गुस्सा था वो शायद यहाँ पर झलक कर आ रहा है और यही चीज शायद पोस्टल बैलेट में दिख रही है। लेकिन इससे पहले कि जो ईवीएम्स खुले, एक बहुत नई चीज जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने की थी वो थी होम वोटिंग। जो 80 वर्ष से ऊपर की जो आयु के लोग थे उनके घर घर जाके करीब 9,15,000 मतदाताओं ने होम वोटिंग की थी। तो उसकी गिनती होगी, उसमें कुछ समय लग सकता है। वो एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा क्योंकि लगभग 2% वोट जो है होम वोटिंग में हुए हैं और वो किसके रुख में जाते हैं ये शायद अगला स्टेज होगा। और ईवीएम खुलने में शायद 9:30 के करीब टाइम लग सकता है। तो क्लियरली एक टच एंड गो है, जैसे कि विजय भाई से ये बाकी विश्लेषक भी कह रहे हैं। विजय भाई, एक जिज्ञासा है कि जिसको आप होम वोटिंग कह रहे हैं, तो क्या पोस्टल बैलेट के बाद में होम वोटिंग वाला चरण होगा? जी हाँ, पोस्टल बैलेट के बाद अभी होम वोटिंग वाली जो है, तो जो होम वोटिंग हुई है वो ईवीएम के जरिए हुई है या मतपत्रों के जरिए हुई है? वो मतपत्रों के जरिए हुई है। और हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट होगा इसमें, क्योंकि मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि हालांकि एक यूनिक पहल है लेकिन 2% मत ऐसे पड़े हैं जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज की निगरानी तक नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने खुद घरों में जाकर इसको करवाया और ज्यादातर जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हर बूथ पर होने चाहिए थे, इसमें कहीं जानकारी है। तो ये चीज जो है किस हद तक गेम को बदल सकता है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये एक मेरे लिए बहुत क्यूरियोसिटी का इशू है। और उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें एक क्लैरिटी साफ हो जाएगी कि इसको लेकर के क्या इलेक्शन जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया, नई पहल जो है, ये क्या आने वाले 2024 में पूरे देश में की जाएगी या मतलब किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बहुत नजदीकी से सब पार्टियां देख रही। विजय भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चूंकि वो ये भी मतपत्रों के जरिए हुआ है और जो डाक के मत हैं वो भी मतपत्रों के जरिए ही आते हैं, तो ये दोनों एक साथ खुल रहे हो, ऐसा तो नहीं है? देखिए, इसके बॉक्सेस अलग थे, सर्विस वोटर्स के बॉक्सेस अलग थे और हालांकि सेग्रीगेशन है तो अलग अलग बूथ्स में कितनी संख्या है, क्योंकि होम वोटिंग जो है ज्यादातर हमने देखा कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया। 12,15,000 वोटर्स ऐसे थे जो कि 80+ कैटेगरी में थे और उनमें से 9,85,000 मतदाताओं ने ये इंटरेस्ट जाहिर किया था कि वह घर से वोट डालना पड़ेंगे और करीब 9,15,000 के करीब मतदाताओं ने घर से वोटिंग की थी। तो ये एक बहुत अहम एलिमेंट हो सकता है और शायद बाय एंड ऑफ द डे वी विल नो कि क्या कोई राजनीतिक दल इसको लेके आपत्ति उठाता है या इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में शायद राजनीतिक दलों को ये आइडिया भी नहीं था कि मतलब कब किसके घर पे वोट पड़ रहा है। ओके, इस पर बहस मुझे लगता है बाद में शुरू होगी। शायद हारने वाली पार्टी इसके बारे में कुछ 2-4 शब्द जरूर कहे, लेकिन फिलहाल 109 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 78 पर बीजेपी है, 15 पर जेडीएस और अदर्स 5। अभी भी बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस पार्टी 4 सीटें पीछे है। 224 सीटें हैं कर्नाटक में विधानसभा की और 113 है बहुमत का आंकड़ा। पिछली बार बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। अगर ये सारी सीटों के रुझान है तो फिर आप समझ लीजिए 78 पर आ रही है बीजेपी, 104 से 78, और कांग्रेस पार्टी 109 पर पहुंच रही है बहुमत के आंकड़े से। सिर्फ 3-4 सीटें दूर है फिलहाल कांग्रेस पार्टी, और जेडीएस 15 पर आ रही है। अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो जेडीएस पोस्टल बैलेट की गिनती में काफी पीछे। तो सिर्फ 4 सीटें शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को और चाहिए बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। नीरज मिश्रा, नीरज, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ये जो 80+ लोगों से, 80 से ज्यादा उम्र के लोगों से घरों से वोटिंग करवाई गई है? 114 हो गया कांग्रेस का आंकड़ा, बहुमत पार। कर्नाटक में शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत, और ये पोस्टल बैलेट की गिनती है, 114 हो गई है कांग्रेस, 81 बीजेपी, जेडीएस 15। नीरज मिश्रा बोलिए। मानक जी, जितना हम लोगों को जानकारी है, अभी जो जितने पोस्टल बैलेट्स खुल रहे हैं ये दोनों हैं, जिसके अंदर सर्विसेज के
और जो घर जाकर वोट हुए हैं वो दोनों साथ साथ खुल रहे हैं। लेकिन मानक जी, ये बड़ा टेक्निकल और इलेक्शन कमीशन का एक नया तरीका था मतदाता प्रतिशत बढ़ाने का, और सबने इसका स्वागत किया। इसमें क्योंकि टेक्निकल पेचीदगी ये थी, क्योंकि आप जिस दिन चुनाव होता है आप उस दिन प्रचार नहीं कर सकते और अपने सिंबल के बारे में किसी वोटर को नहीं बता सकते, तो शायद यही वजह रही कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस वोट को उस तरीके से नहीं बटोरा होगा जिस तरीके से बाकी वोट हमने बटोरे। हमने तो कहा कि हमारा जो बूथ है वो सबसे मजबूत है। वो जितनी पार्टियां वहां चुनाव लड़ी हैं, आपको दिखा होगा, चाहे वो सिलेंडर की पूजा करके जाने वाले लोग हों, चाहे वो लोग जाते हुए विक्ट्री का सिंबल दिखाते हों, और चाहे वो लोग जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब का मुशायरा सामने कर रहे थे, तो हमारे बूथ पर तो मेला लगा हुआ था। ओके नीरज, तो एक सेकंड रुकिएगा, अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं। कांग्रेस पार्टी 114 सीटों के साथ कर्नाटक में शुरुआती रुझान में बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। बीजेपी 81 सीटों पर है, काफी पीछे कांग्रेस से। जेडीएस 15 सीटों पर है, वो भी काफी पीछे, एक डिस्टेंट थर्ड बोल सकते हैं उसे। 120 हो गई कांग्रेस, बीजेपी 90। टक्कर हो रही है दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन बहुमत के आंकड़े को छूकर अब उससे 7 सीटें आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में।